जय माता दी। व्यास जी आगे बताते हैं, उन सैनिकों का वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है तो मुझे चिंता क्या, क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह काल भी भविष्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अगहन, पौष, माघ और फागुन के में असमय भी तेज वृष्टि करने लगते हैं। अतएव काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में दैव अधिक बलवान है। सब कुछ दैव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं है। मैं तो दैव को प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे इस स्त्री ने मार डाला। जब महान शूरवीर रक्त बीज भी विनाश को प्राप्त हो गया, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं भी जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्वसमर्थ स्वयं ब्रह्मा भी दो परार्ध का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों को का भी स्वर्ग से पतन हो चुका होता है। इसी प्रकार दुगना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खों, देव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता करना? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी होने वाला होगा वह आज ही होगा। सैनिकों से ऐसा कहकर वह शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहां भगवती विराजमान थीं। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगिणी सेना भी उसके साथ चल रही थी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदरा वृक्ष के पुष्पों से पूजा हो रही थी और वे मनोहर शंख ध्वनि और घंटा नाद कर रही थी। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। काम बाण से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका कैसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान हैं। अत्यंत कृश शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुट हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न ये स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं, जो सभी महाबली दानवों और का संहार कर रही है।
इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे ये मेरी वशवर्तनी हो जाए। इस हंस सदृश नेत्रों वाली को वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी तो नहीं है। सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली, उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम दाम तथा भेद आदि उपायों से भी ये महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती। इस विषय विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने इस मृत्यु को शेष कर कहा है, जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते हुए प्राप्त होती है। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ बलशालिनी तथा दैव विरचित ये नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय सामनीति से युक्त वचनों का व्यर्थ प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो संहार के लिए आई हुई है, तो फिर साम वचनों से ये कैसे प्रसन्न हो सकती है। अनेक प्रकार के शास्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभन से भी ये विचलित नहीं हो सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होती है, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। अतएव संग्राम में मर जाना श्रेष्ठकर है, किंतु पलायन करना कठिन है। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी हो वह हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके निशुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी हुई भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो। किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा ये परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म कदापि नहीं है, क्योंकि तुम स्त्री हो। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, भौहें धनुष हैं, उनके हाव भाव शस्त्र हैं, रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराज शीतल का चंदन आदि ही उनका कवच है। मनोकामना रथ है, और धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करें तो वह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है। धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय उसमें क्रोध नजर आता है। कहाँ नारियों की मंथर गति, कहाँ युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय ये कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा भी तुम्हें बुद्धि देने वाली हैं। मध्यस्थ होकर चंडिका के मंत्रण देती है। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी सुश्रुमा रहती है, और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम ये जो घंटा नाद कर रही हो, ये सब तुम्हारी रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभीष्ट है तो तुम सर्वप्रथम विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कौवे जैसे वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली, बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश्य नेत्रों वाली, हे रति तुल्य सुंदरी, युद्ध में मरने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी आगे कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर उससे ये वचन कहने लगी। अब देवी ने इसे क्या कहा, शुंभ को क्या
बोला, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। और आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और शुंभ की इस चर्चा को हम कल पुनः आगे बढ़ाएंगे। जय माता दी।